बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर हमें अटैच मेडिकल कॉलेजेस नम्स के जो हैं उनका बीडीएस के हवाले से कुछ एक्सप्लेन कर दें। तो बच्चों, अब आप लोगों के लिए जी लेटेस्ट अपडेट है कि जी अटैच मेडिकल कॉलेजेस ने अपनी सेकंड बीडीएस लिस्ट जो है वो अपलोड कर दी है। और दो ही जो हैं वो अटैच कॉलेजेस हैं नम्स के साथ रिलेटेड, एक फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और एक बहरिया यूनिवर्सिटी। तो इन दोनों का आपको एक तो क्लोजिंग एग्रीगेट में बताने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं जो ओवरऑल लिस्ट लगी, और उसके अकॉर्डिंग जो हमारा नेक्स्ट जो लिस्ट के अंदर क्लोजिंग एग्रीगेट क्या हो सकता है, लास्ट पर जाकर क्लोजिंग एग्रीगेट क्या हो सकता है। और जहां तक बात है कि जी बाकी के एफिलिएटेड कॉलेजेस की, तो उनकी वेबसाइट के ऊपर भी हम जाकर देखेंगे, और उसके बाद फिर नम्स की वेबसाइट पर भी देखेंगे कि क्या उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। टील एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं हूं आमिर इसाक और आप देख रहे हैं आमिर इसाक ऑनलाइन। नंबर वन, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की जो फर्स्ट लिस्ट लगी थी उसके अंदर क्लोजिंग एग्रीगेट था जी 90.06465, और ये रैंक पोजीशन थी 400। यानी कि 1 से लेकर 400 तक के जितने की मेरिट नंबर के जो स्टूडेंट्स हैं, रैंक पोजीशन वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने ऑफर किया था। और अब जो सेकेंड लिस्ट लगाई है इन्होंने, ये 650 तक रैंक चला गया है। 250 कैंडिडेट्स की मजीद लिस्ट लगाई है। मैं अभी आप लोगों को वो भी दिखाता हूं, और फिर लास्ट पर देखते हैं कि जी किसका नेम शामिल है। तो इनका एग्रीगेट है इस टाइम, क्लोजिंग एग्रीगेट सेकंड लिस्ट के अंदर 88.80909। अब ये कितना नीचे आ सकता है? डेफिनेटली ये मजीद नीचे आएगा। अभी काफी सीट्स खाली हैं। टोटल जो सीट्स हैं फाउंडेशन यूनिवर्सिटी की, वो तकरीबन 50 के करीब हैं। बहरिया के भी 50 के करीब हैं। बीडीएस के सीट्स की मैं बात कर रहा हूं। और ओवरऑल जो टोटल सीट्स हैं हमारे पास नम्स के जो अफिलिएटेड प्लस अटैच कॉलेजेस हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन 250 के करीब सीट्स हैं, 250 समथिंग या 254 के करीब। और जो एएमसी है यानी कि आर्मी मेडिकल कॉलेज, उनके अंदर जो 14 जो है ओपन मेरिट सीट्स हैं, जिसमें से 9 जो है वो जारी बात है जो हमारे पास ओपन मेरिट सीट्स हैं, और जो 5 हैं वो फॉरेन कैटेगरी की सीट्स हैं। तो 14 सीट्स हमारे पास एएमसी के अंदर हैं। 250 के करीब तकरीबन यहां पर मौजूद हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जी मिलाकर ये तकरीबन कोई 250 बल्कि 260 के करीब बनती हैं सीट्स, 264। तो इनके अंदर अंदर हम लोगों ने देखना होगा क्लोजिंग एग्रीगेट कहां तक जा सकता है। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया, बहरिया यूनिवर्सिटी जो है, इसने पहली जो लिस्ट लगाई थी उसके अंदर इसने 3000 मेरिट नंबर तक ऑफर किया था बच्चों को। और उसके बाद डेफिनेटली ये प्रोविजनल लिस्ट होती है, फिर उनमें से देखा जाता है कि कितने बच्चों ने फीस जमा करवाई करवाई, फिर उसके बाद नेक्स्ट लिस्ट लगेगी। तो इस तरह से लास्ट पर जाकर के एक फाइनल मेरिट डिसाइड होगा, और उसके बाद फिर बच्चों को फाइनली जो है वो एडमिट किया जाएगा। तो ये 5000 रैंक तक अब ऑफर कर चुके हैं, यानी कि 3000 से 5000 तक, 3100 से ये मतलब वहां से स्टार्ट करके 3001 से स्टार्ट करके 5000 तक इन्होंने ऑफर किया है सेकेंड लिस्ट के अंदर। इसका मतलब सेकेंड लिस्ट जो है वो तकरीबन 2000 जो कैंडिडेट्स हैं उसकी इन्होंने लगाई है। तो काफी बड़ी तादाद में ये स्टूडेंट्स को ऑफर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जितनी जल्दी ये अपना एडमिशन जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं, ये करना चाह रहे हैं, क्योंकि 31 मार्च जो है वो लास्ट डेट दी हुई है पीएमडीसी ने कि अपने एडमिशन को आप लोग फाइनलाइज कर सकते हैं 31 मार्च तक। तो उस वक्त तक ये ज्यादा से ज्यादा लिस्टें अपलोड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑफर करेंगे। ये अब आप लोगों के सामने मैं ओवरऑल जो लिस्ट है वो दिखा रहा हूं सबसे पहले। यानी कि जो मेरिट लिस्ट है फॉर नम्स प्राइवेट सेक्टर आर्म्ड फोर्स एडमिनिस्ट्रेड अटैच डेंटल कॉलेजेस ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से। तो ये देखें जो ओवरऑल लिस्ट है वो कितने स्टूडेंट्स की है, वो तकरीबन जी ऑलमोस्ट जो है वो 8571, यानी कि 8571 स्टूडेंट्स की ये लिस्ट है। आखिरी एग्रीगेट 56.6 है, लेकिन यहां तक तो नहीं जाएगा, लेकिन चांसेस हैं कि ये 8000 को टच कर सकता है। यानी कि आखिर पर जाकर जो लास्ट लिस्टें लगेंगी उसमें 8000 तक ये जा सकता है, और उससे भी ऊपर जाने के चांसेस हैं। क्योंकि फीस बहुत ज्यादा रही, इसी वजह से स्टूडेंट्स ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। लेकिन एनीवेज मैं आप लोगों को जरा 8000 रैंक तक लेके चलता हूँ, और वहां पर दिखाता हूँ किसका नेम है और कितना एग्रीगेट है 8000 रैंक वाले स्टूडेंट में। तो अगर आप देखेंगे ये तकरीबन हम ऑलमोस्ट आ गए हैं 8000 जो हमारे पास नंबर है मेरिट पोजीशन। सो ये है जी हमारे पास 8000 पर
आमिना कामल का नाम है जी, कामल, और फादर नेम है जी कामिल अहमद, और इनका जो एग्रीगेट है क्लोजिंग जो हमारे पास इसका जो एग्रीगेट इनका है वो है 67.71818182, यानी 67 तक शायद ये चला जाए, लेकिन प्लस माइनस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन सारी बात है 70 को तो 100% टच करेगा, तो जिनका एग्रीगेट 70 प्लस माइनस में है तो वो अपने आप को किसी हद तक इस उम्मीद में समझें कि उनका जो नाम है वो आने वाली लिस्टों में शामिल हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को जी दिखा रहा हूँ बहरिया की जो सेकंड लिस्ट लगी है, और फिर उन्होंने फीस जमा करवाने की डेट क्या दी है, और उसी वजह से फिर उसी दिन या फिर उससे नेक्स्ट डे नई लिस्ट लगने का चांस है। तो ये है जी हमारे पास बहरिया यूनिवर्सिटी की सेकंड बीडीएस लिस्ट, और मैं आपको जैसे बता रहा था जी 3001 नंबर से ये स्टार्ट हो रहा है, सानिया मजीद नेम है, और अगर आप लास्ट पे चले जाएंगे तो 5000 यानी कि तकरीबन 2000 स्टूडेंट्स की इन्होंने लिस्ट लगाई है। लास्ट नेम हमें दिखाई दे रहा है शमाइन साकिब का, और इनका एग्रीगेट अभी जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया 77.1015, तो ये नीचे आएगा मजीद और 70 तक भी जाने के चांसेस हैं। इसी तरह से ये फाउंडेशन यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, इनकी जो सेकंड लिस्ट हमारे पास लगी है ये है जी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी की सेकंड लिस्ट, और इसके अंदर जैसे मैंने कहा कि ये 401 यानी 400 तक इन्होंने फर्स्ट जो रैंक जो लिस्ट लगाई थी उसमें ऑफर किया था, तो 401 से लेकर ये 650 तक मेरिट पोजीशन है। 250 कैंडिडेट्स की लिस्ट लगाई है इन्होंने। लास्ट पर हमारे पास नेम दिखाई दे रहा है हमें सईदा गरीन जहरा का, और इनका एग्रीगेटर 88.80909। लास्ट डेट इन्होंने दिया 18 मार्च फीस जमा करवाने की 1 बजे दोपहर तक, तो इसका मतलब फिर या तो 18 मार्च को ही शाम को या 19 मार्च को शाम को जी इनकी थर्ड लिस्ट जो है उसके लगने के चांसेस हैं। अब जरा चलते हैं जी, जरा नम्स की वेबसाइट पर डायरेक्टली चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि क्या कोई अफिलिएटेड कॉलेजेस से रिलेटेड कोई लिस्ट है, या हमें उन्हीं की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोग बात करेंगे कि इन्होंने जो लिस्ट लगाई थी, ये देखें ये फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट एडमिशन इन द प्राइवेट सेक्टर अफिलिएटेड एंड अटैच कॉलेजेस, लेकिन यहाँ पर अगर आप कहेंगे तो इन्होंने जो मेंशन किया था, यानी जारी बात है, ये देखें ये है जी अब हमारे पास फर्स्ट लिस्ट सीएमएच लाहौर की, इस तरह से सीएमएच डेंटल कॉलेजेस, और इसी तरह से टेक्सला कैंट और किम्स, इसको भी शामिल किया गया। कोयटा पहले शामिल नहीं था, पहले 3 कॉलेजेस शामिल थे और अब 4 जो है वो शामिल हो चुके हैं। मैं वन बाय वन जल्दी से इनकी लिस्ट ओपन करता हूं। सबसे पहले हम लोग सीएमएच लाहौर की तरफ चलते हैं। सीएमएच लाहौर के अंदर आप लोगों को जो कैंडिडेट्स की लिस्ट नजर आ रही है, ये तकरीबन 64 कैंडिडेट्स की लिस्ट इन्होंने लगाई है। 17 मार्च इन्होंने लास्ट डेट दी है फीस जमा करवाने की, तो 18 मार्च को इसका मतलब सेकंड लिस्ट फॉर अफिलिएटेड कॉलेजेस लग सकती है। 64 नंबर पर आप लोगों को आयजा अशरफ का नाम दिखाई दे रहा है, तो 84.45 दैट इज द क्लोजिंग एग्रीगेट इन द फर्स्ट लिस्ट ऑफ द सीएमएच लाहौर। इसी तरह से मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट वर्ड, हमारे पास जो सीएमएच मुल्तान है, इसका देख लेते हैं कि कहां तक एग्रीगेट गया है, कितने स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है। यहां पर आप लोगों को 36 स्टूडेंट्स की लिस्ट दिखाई दे रही है, और इसमें लास्ट जो हमारे पास नेम है वो आयशा सिद्दीका का है, 84.9817 दैट इज द क्लोजिंग एग्रीगेट। और उसके बाद फिर इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरा कॉलेज है दैट इज द हाईटेक इंस्टीट्यूट यानी कि डेंटल कॉलेज टेक्सला कैंट। तो यहां पर अगर आप देखेंगे जी तो कितने स्टूडेंट्स की लिस्ट इन्होंने लगाई, 31 स्टूडेंट्स की। मेरिट है जी इस टाइम 85.3015, और उसके बाद लास्ट पर हम लोग देख लेते हैं दैट इज किम्स कोयटा, तो इसको भी शामिल किया गया इस दफा। तो यहाँ पर आप लोगों को 9 स्टूडेंट्स की लिस्ट दिखाई दे रही है, और उसमें हमारे पास जो लास्ट नेम है वो है मिनाहिल गुल का, और इनका एग्रीगेटर 87.3045। तो ये मैंने अब आप लोगों के सारी जो अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनका भी मेरिट शेयर कर दिया है, और इंशाल्लाह जब इनकी सेकंड लिस्ट लगेगी जो 18 मार्च को चांसेस हैं, तो मैं आप लोगों के साथ उसको भी शेयर करूंगा। और इसी तरह से अगर इन केस आप लोग बाकी की बात करेंगे तो फॉरेन कैटेगरी है, लेकिन उसको आप खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए आपके साथ ये शेयर कर लिया जी जो ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से जितने भी अफिलिएटेड प्लस अटैच कॉलेजेस थे उनकी लिस्ट और उनके क्लोजिंग एग्रीगेट। इंशाल्लाह इसी तरह से जी मजीद अपडेट्स आती रहेंगी, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं हूं आमिर इसाक और आप देख रहे हैं आमिर इसाक ऑनलाइन। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।